हरिओम। आज मैं आपके साथ मंगलवार के दिन बाबा की चिट्ठी शेयर करने वाली हूँ। ये वो चिट्ठियाँ हैं जो जब मैं एकदम से परेशान होके अकेले बैठती थी और मुझे लगता था कि कोई भी जो मेरी फीलिंग होती थी और वो मैं बैठ के मन में सोचने लगती थी और बाबा को, नीम करोली बाबा जी को और हनुमान जी को जब मैं वो प्रॉब्लम्स रेफर करती थी तो ऐसा लगता था, मेरे मन में आता था कि अगर बाबा मेरे सामने होते तो वो क्या कहते, मुझसे क्या बोलते, वो मुझे किस तरह से कंसोल करते, किस तरह से मुझे सांत्वना देते, मुझे प्यार से आगे बढ़ाते। वो सारी बातें इसको मैंने बाबा की चिट्ठी के फॉर्म में लिखी है और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि जब मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे लगता है मैं अकेली हूँ, मैं अकेले बैठी रहती हूँ पूरा दिन, मुझे लोनली फील होता है, लगता है कोई है ही नहीं बात करने के लिए, मुझे समझने के लिए। तो बाबा का क्या जवाब आया वो सुनिए कि तुम अकेले हो नहीं, तुम्हें अकेला किया गया है मेरे हुक्म से। तुम एक तरफ मेरी शरण में होकर मेरी भक्ति करती हो और दूसरी तरफ कहती हो कि बाबा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ। तुमको मेरी भक्ति कैसे प्रकाशित हुई? मेरी रजामंदी से हुई ना। मैंने तुम्हें अपना बच्चा बनाया जिसको मैं अपने साथ रख कर उसका विकास करना चाहता हूँ। ये बहुत सही बात है कि बाबा जब हमें अकेला कर देते हैं तो हम बाबा के साथ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती हूँ। मैं रामचरितमानस उठा लेती हूँ, सुंदरकांड उठा लेती हूँ और कुछ बाबा के कोट्स, बाबा की बुक्स वो सब पढ़ने लगती हूँ। तो मैंने तुम्हें अपना बच्चा बनाया है जिसको अपने साथ रख कर मैं उसका विकास करना चाहता हूँ। तुम सादा जीवन चुनो, सुबह जल्दी उठो, हल्का व्यायाम करो, क्योंकि क्या हो रहा था बीच में मैं थोड़ा सा 8-8 बजे उठ रही थी और खाना पीना मेरा थोड़ा ऑयली हो जाता था और मैं व्यायाम नहीं कर रही थी। तो वो बाबा का मैसेज था, किसी के साथ बहस जीतने में मत उलझो, तुम सबसे हार जाओ, हार के तुम मेरे प्रेम को पालोगी, तुम्हारी हर चीज में विजय होगी, लेकिन पहले तुम मेरे कहे अनुसार चलो। हर चीज, हर बात, हर कर्म में मुझे साक्षी बना के, मुझे सौंप के तुम आगे बढ़ो। मैं यहीं बैठ के तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाऊंगा। तुमको मैंने अपना बच्चा बनाया, तुम कहाँ से कमजोर और अकेली हो। तो उस दिन फिर मुझे, जब मैंने सोचा कि बाबा मेरे सामने बैठे हैं और वो मुझसे ये बात कह रहे हैं, तो दोबारा मैंने कभी भी अपने आप को अकेला और मायूस नहीं समझा और मैंने अपने हर लोनली टाइम को अपना अलोन मी टाइम समझ के उनके साथ